नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सस्पेंशन के न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, जहां मोदी जी का वो बेस्ट का नाम है, वो भव्य वेलकम हुआ ब्राजील में कि हर तरफ देशवासियों को एकदम झूम उठे, क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन अब की बार अध्यक्ष जो है वो ब्राजील में हो रहा है। और इसमें जो अभी 10 कंट्री टोटल हुए हैं, उसमें अब की बार पता चला कि चाइना के शी जिनपिंग, जो मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति, ये दोनों नहीं जा रहे हैं। बाकी चाइना के प्रधानमंत्री और रशिया के वो सब ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद थे। दोस्तों, अब की बार ब्रिक्स को देखकर इतना वो मोदी जी के का नाम है विशालता के बारे में, जो यहाँ की विपक्षी पार्टियां चिल्लाती हैं कि मोदी ने क्या किया, विदेश दौरा करके मोदी ने क्या किया, क्या हासिल कर लिया। अब की बार मोदी का जो है, हमने अपने में सारे सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा जो है मोदी जी का कूटनीति जीत। सीओ समिट में चाइना ने पहलगाम का जिक्र नहीं किया था, नहीं उसने वो निंदा किया था, लेकिन इसमें वहां तो राजनाथ सिंह ने पेन सीधे साइड में फेंक दिया और संयुक्त तो बयान नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पर इंडिया की वो चीजें नाम है जो चाहता था, उस पर चाइना को भी दस्तखत करना पड़ा। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो चाइना हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, खुल के बोलता है, मोदी जी के कूटनीति की वजह से कहा जाए जो है कि विदेश मंत्री की जो का नाम है, ये क्या कहें, लेकिन ये जान लीजिए का नाम है कि मोदी जी की स्ट्रॉन्ग राजनीति है कि आज ब्रिक्स के देशों में चीन भी अपने आप को पीछे नहीं हटा पाया, और अगर हटाता तो वहां से चाइना जरा सा भी चूचपेट करता तो उसकी असलियत आ जाती सबके सामने। क्योंकि वहां एक मंच पर, चूंकि वहाँ भारत का दबदबा था, और चाइना को मोदी जी के कूटनीति के नाते झुकना पड़ा। अब दोस्तों, इसमें ब्रिक्स के सम्मेलन होने के बाद इसमें पहलगाम का भी, और मोदी जी ने, और जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनको भी, और जो उनकी आतंकवादियों को बचाने में जो फंड वगैरह करता है जो अदर देश, उन सबको भी उन्होंने बढ़िया से ब्रिक्स में लपेटा जो है, और खरी खोटी बहुत बढ़िया सुनाया। क्योंकि अब मंच था तो किसी का नाम तो नहीं ले सकते थे वहां पर, लेकिन ये बात पाकिस्तान समझ गया है, चाइना भी कहीं ना कहीं समझ गया है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं समझ गया है, क्योंकि शुरुआत में वही का नाम है वो पाकिस्तान को पैसा देकर आतंकवादियों को पालता पोसता था। तो ये बातें मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भैया देखिए, अब वो युग गया कि जब आप क्या नाम है आते थे, 2-4-10 को मारते थे, मुंबई दिल्ली में कहीं बम विस्फोट करते थे, संसद पे घुस के हमला करते थे, और हम जो है का नाम लेके तो फाइल कागज यूनियन के पीछे, आपके पीछे दौड़ते थे। अब वो युग गया। अब ये मोदी युग है, नया भारत है। आप एक आतंकवादी हमला करेंगे, हम आपकी पूरी जो नाम है देशों में हमला कर देंगे। मोदी जी ने साफ बोल दिया है और बता भी दिया है, ये पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन्होंने सब कुछ अपनी मंशा जाहिर कर दिया है। और हथियार जब का नाम है, अगर पाकिस्तान के इधर से यहाँ के डीजीएमओ साहब ने अगर फोन नहीं किया होता तो शायद मोदी जी जो का नाम है बढ़िया से इनको लथेड़े होते हुए, और बढ़िया से सबक सिखाया भी जो है कि उन 7 पुस्तक उनके याद रखें। अब भले जो का नाम वहाँ के नेता, ऐसा होता है ना कि हमारे गांव में कहावत है कि
का नाम है बेहाई कुत्ता इधर उधर का नाम है बौड़ा जो बौरा है, ठीक है, और उसके बाद भौंक भौंक चिल्ला रहा है। तो वही वाली हाल पाकिस्तान का है। इतना मार खाने के बाद भी क्या करते हैं, वो अपने पब्लिक को क्या जवाब देता, क्योंकि कुर्सी खतरे पड़ जाती है उसकी। तो इसीलिए उसको जो हो का नाम है बाजवा हारा होगा, जो का नाम जनरल था, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। और उसके साथ साथ जो है उसका वो का नाम है वहाँ से जो है का नाम जश्न भी वो मनाया। ये बात पाकिस्तान को पता है, चाइना को भी पता है। अभी हमने अपने वीडियो में कहा था ना कि मोदी जी ने एक नहीं 4 देशों को सिखाया सबक, और बढ़िया से सबक सिखाया। तो ये वही सब चीजें ब्रिक्स में एससीओ में चाइना ने नहीं चलने दिया, नहीं शामिल किया उसको। उल्टे बलूचिस्तान को वो जो वहाँ अपहरण हुआ था, उसकी ट्रेन हाईजैक हुई थी, उसमें बलूचिस्तान को वो घोषित करना चाह रहा था, उसकी निंदा कराना चाह रहा था, उसको आतंकवादी श्रेणी में सबसे। लेकिन मोदी जी ने, राजनाथ जी ने सिग्नेचर ना करके दोस्तों बलूचिस्तान को भी समझ लीजिए कि एक हिसाब से बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, खुल के नहीं है पीछे हैं, लेकिन है तुम्हारे सपोर्ट में ही। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो का नाम है जो प्लेटफॉर्म पे खुल के नहीं किया जाता व्यक्त है। तो मोदी जी ने बलूचिस्तान को भी बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, और बाकी चाइना को भी ये बता दिया कि भाई देखो तुम क्या हो और मैं क्या कर सकता हूँ। वो पहले का भारत नहीं है 62 वाला जो का नाम है कि तुम्हारे जैसे लोग जो है का नाम है जब मन कहे तो अंदर तो घुसे हैं। नहीं, ये जब अब ये मोदी का वो है भारत, यहाँ तुम हमको अगर एक हाथ जो है का नाम छीलोगे तो हम तुमको खींच के पीछे 3 हाथ ले जाएंगे। ये मोदी जी ने डोकलाम और गलवान में भी बता दिया था। तो खैर चाइना जान गया कि भाई ये जो है ये पहले जैसी सरकारें नहीं है कि जिसको जो है थोड़ा बहुत दबाने पे वो दब जाती थी या पीछे हट जाती थी या चुप हो जाती थी। ये मोदी जी हैं, एक बार उनको परेशान करोगे वो 10 बार परेशान करेंगे। अच्छा दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन में होने के बाद जब बयान हो गया तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी को तो भाई झटका लगना था, उनको तो मिर्ची लगनी थी, क्योंकि अमेरिका ब्रिक्स को अपने विरोध में मानता है, अपने खिलाफ मानता है, वो उस मंच को अपने खिलाफ मानता है। और वो कहता है, अभी देखिए ब्रिक्स सम्मेलन होने के बाद वहाँ से जो बयान आया ट्रम्प जी का कि भाई जितने भी देश हम सब पे 10% एक्स्ट्रा वो टैरिफ और लगाएंगे, शायद सुनने में आ रहा है कि लगने वाला भी है। तो ट्रम्प ने तो अपना मानसिकता भाई बता दिया। अच्छा, ब्रिक्स के देशों में एक सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ब्रिक्स देशों को भी अपने साथ ले जाके वहाँ ये रहेगा कि कोई भी देश जो वहाँ गरीब हैं या पिछड़े हैं, जो उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, उनको हमेशा 2-4 शक्तिशाली देशों ने हमेशा दबाया है, अपने अधीन रखा है, उन सब देशों को इस ब्रिक्स सम्मेलन से बहुत बढ़िया बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि फिर वो अपने जैसे इसमें क्या है कि रशिया के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने सीधा कहा था कि भाई हम डॉलर मत करो, रूबल भी मत करो, चाइना का जो है युआन या तो इस्तेमाल करो या फिर आपस में जो है वो आपस से करेंसी को जो है का नाम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे यहाँ का रुपया, चाइना का वो ईरान का जो है का नाम है दिनार। तो ये सब चीजें जो का नाम है वो सोच रहे हैं कि जब हर देश का अब 10-15 देश की जब मुद्रा इधर उधर जो का नाम अलग अलग देशों की एक दूसरे को उसमें जानने लगेगी कंट्रियों में, तो कोई अमेरिका के भरोसे क्यों रहेगा, क्यों अमेरिका का कोई जो का नाम दखल अंदाजी बर्दाश्त करेगा। हर जगह का नाम है डॉलर की से लोग बचेंगे। और दूसरी चीज जो अमेरिका का ये सेंक्शन बम है कि डॉलर बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्यापार प्रभावित कर देंगे, तो ये ब्रिक्स में के देशों की कोई ज्यादा बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि आपस के लोकल करेंसी में वो ट्रेड कर रहे हैं, सब डॉलर पे वो डिपेंड नहीं रहेंगे। तो अमेरिका जब डॉलर पे डिपेंड कोई देश नहीं रहेगा तब तो फिर अमेरिका को परेशान होना भाई स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि डॉलर उसकी ताकत है। और इतना जान लीजिए 80% देश डॉलर ही यूज करते हैं।
तो अगर किसी को अपना जमीन किसी मंच से खसकता दिखे या अपना नुकसान दिखे या देश का जो है अनुभव दिखे, तो भाई स्वाभाविक है कि उसको पीड़ा होगी। अमेरिका यही चीज़ कई दिन से चिल्ला रहा है कि ब्रिक्स के देशों के मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। अभी तो घोषणा हो गई कि 10% टैरिफ लगने वाली, आज कल में घोषणा भी हो सकती है अमेरिका से। तो ये अमेरिका को परेशान करने वाली वो मंच है ही है। लेकिन जो वहाँ पिछड़े हैं, क्या नाम है, जो पिछड़े देश हैं, गरीब देश हैं, बहुत बड़े छोटे देश हैं, जो क्या नाम है बड़े बड़े देशों के उसमें रहते थे, वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। वो अपना खुल के व्यापार करेंगे और जब वो अपना खुल के अपने क्या नाम है करेंसी में, मुद्रा में जो क्या नाम है वो एक दूसरे देशों से जब व्यापार वो करेंगे, तो उनके यहाँ थोड़ा स्थिरता भी रहेगी उनके देश में, और वो किसी के डेवलप में उनको योगदान भी मिलेगा। और ये नहीं रहेगा कि हाँ डॉलर पे उनको निर्भर रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ें अमेरिका को बहुत परेशान कर रहा है दोस्तों। और देखिएगा अजय कल में फिर आ जाएगा सूचना कि फिर जो 10% का वो धमकी दिए हैं जो है वो लग सकता है। क्योंकि अच्छा, मोदी जी का हमारा वो ब्रिक्स देशों के भी साथ हैं, अमेरिका के भी साथ हैं, तो उनको थोड़ा सा अमेरिका जो है उतना तो अभी नहीं उनके अंदर हुआ कि वो मोदी जी को काबू में कर पाए। क्योंकि मोदी जी सीधा साफ बोलते भाई अरे आप देंगे नहीं, पाकिस्तान तो हूँ नहीं कि चेक आपका जो का नाम मैं भीख मांगूंगा, भाई आपको चेक पैसा दूंगा, आपसे मान लूंगा, वो मेरा हक है, मैं कहीं भी ले लूँ। अभी देखिए जयशंकर साहब ने हमारे कहा था, अरे भाई आप जो है का नाम किसी को सलाह देने के बजाय पैसा लीजिए, सामान दीजिए, सीधी सी बात, हमारे पास पैसा है, हम कहीं से भी ले लेंगे, चाहे रशिया से लें, चाहे कहीं से भी वेस्ट से लें, कहीं से भी लें। तो जयशंकर साहब ने हमारे जो विदेश मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में का नाम में बोल रखा है अमेरिका की। अभी ट्रेडिंग की जो है खबर आ रही है कि 10 साल का वो जो डिफेंस है उसमें भी समझौता हो गया है। तो दोस्तों अभी ये जो आपकी बार ट्रम्प अभी की बार अमेरिका भी इसका सर घूमा है कि अरे भाई मोदी जी को काबू में करना लगभग मुश्किल है। और मोदी जी वही करेंगे जो उनके राष्ट्र के प्रति वो रहेगा। वो राष्ट्रभक्त देशभक्त इंसान है, और देशभक्त इंसान किसी की परवाह नहीं करता, ना उसको किसी का डर होता है, ना किसी का जो है का नाम खौफ होता है उसके अंदर। बस मोदी जी के अंदर राष्ट्रभक्ति, जयशंकर जी के अंदर राष्ट्रभक्ति एकदम टूट टूट के भरा, वो पक्के देशभक्त हैं। तो इसीलिए अमेरिका आपकी बार बौखलाया हुआ है, और वो कितनों भी कोशिश करे मोदी जी दबने वाले नहीं। हाँ वो बैलेंस करके चलेंगे ब्रिक्स के भी देशों से और अमेरिका से भी, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ से सिर्फ फायदा मिलता है, मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ से बेनिफिट बस आता है। तो इसीलिए मोदी जी को सबको लेके चलना है। और दोस्तों अब इसी पे मैं अपनी बात जो है वो खत्म करता हूँ, फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।